महाराज कहूँ राम बन गवनु सुहावा, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा, फिरे उनि साधु प्रभु ही पहुँचाई, फिरोजी साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से जाई, सचिव सहित रथ देखे से जाई। जब महाराज सुमंत्र जी को ऐसी स्थिति में देखा, निषाद राजगुरु ने अनेक प्रकार से समझाया कि सुमंत्र तुम प्रभु राजा दशरथ के सचिव हो, यदि ऐसी विषम परिस्थिति में आप ही यदि ऐसा करोगे तो महाराज अब तो वहां चक्रवर्ती राजा को कौन संभालेगा। भरत और शत्रुघ्न भी वहां नहीं है, वो अपने ननिहाल में है, तो आपको धीरज रखना है और धीरज रखना है, इसीलिए आप अयोध्या जाएं और महाराज चक्रवर्ती जी का आप ध्यान रखें। निषाद राजगुरु ने अपने सेवकों को भेजा। सेवकों को भेजने के बाद जैसे ही तमसा नदी के आए और वहां से सेवकों को वापस भेज दिया। अब वहां से सुमंत्र जी आए। अयोध्या के बाहर अभी दिन था। सुमंत्र जी ने कहा कि मैं अकेला जाके अयोध्या वासियों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि राम को मैं साथ लेके गया था, और जब अयोध्या वासी ये सुनेंगे कि राम नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ, तो मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और जब माँ कौशल्या पूछेंगे कि राम कहाँ है, राम को नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस ऐसा सोचते और बाहर बैठे रोते रहे। जब रात्रि हुई तो रात्रि को महाराज सुमंत्र जी गए और चुपचाप जाके जैसे कनक अंदर महाराज दशरथ जी के महल में गए और जाकर देखा तो वहां चक्रवर्ती जी जो सम्राट जी थे वो महाराज एकदम अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मछली तड़प रही हो, जैसे शरीर तो पड़ा हो पर उसमें प्राण न हो, इस भांति महाराज चक्रवर्ती जी पड़े हुए थे। और जैसे ही सुमंत्र जी ने देखा राजा को, जय जगजीव कह के जैसे प्रणाम किया महाराज चक्रवर्ती जी को, मानो चक्रवर्ती जी इंतजारी कर रहे हो सुमंत्र जी का। जैसे सुमंत्र जी की आवाज सुनी सो खड़े होकर सुमंत्र जी को गले से लगा लिया चक्रवर्ती जी ने पहली बार, और गले से लगा कर कहे कुछ बोलना मत, बस अब ये बताओ कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरी जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। आपसे मैंने कहा था ना कि 4 दिन में ही घुमा के वापस ले आना, पर आप आए ना, राम आए ना, राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन जोलाई, सहित स्नेह निकट बैठा,
संदेशो राहो सुनाई दीन बनवासु राह सुनाई दीन बनवासु सुन मन भयाओ ना हर से हरासो सुन कर भयो ना हरसु हरासु। जैसे ही सुमंत्र जी को देखा, महाराज चक्रवर्ती जी ने उनको अपने पास बैठाया। बोले बैठो सुमंत्र, अब बताओ कहाँ राम, कहाँ वैदेही, कहाँ राम कहाँ है? क्या तुमने राम जी से कहा नहीं कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनकी याद में यहाँ बैठे हुए हैं? क्या तुमने लक्ष्मण जी को नहीं कहा? क्या तुमने वैदेही को एक बार भी नहीं कहा कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? मैंने भोले बाबा से भी प्रार्थना किया था कि हे भोले, हे प्रभु शंकर, आप तो अविनाशी हैं। हर पिता आपसे यही प्रार्थना करता है प्रभु कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा माने, परंतु हमने भी आपसे यही प्रार्थना किया था प्रभु कि हमारा पुत्र भी हमारी आज्ञा ना माने और हमारी आज्ञा शिरोधार्य न करता तो प्रभु राम वन को न जाते। कहो सुमंत्र, कहाँ है राम? राम क्यों नहीं आए? मुझे क्यों दिख क्यों नहीं रहे हैं? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज धीरज धरो, राम सिर्फ आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जब यहां से गए तो पहला निवास उनका तमसा नदी पर पड़ा और तमसा नदी पर भी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर हमारे साथ आगे गए और श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। श्रृंगवेरपुर में प्रभु मैंने पहली बार देखा था प्रभु को, जो महलों में सोने वाले थे वो कुशा के आसन पर सो रहे थे। जब महाराज दशरथ ने देखा कि ये स्वरूप है प्रभु मेरे बेटे का, और जानकी जी जो फूलों में पली पड़ी हैं वो भी कुशा के आसन पर। आगे आगे सुमंत्र, आगे फिर क्या हुआ? सुमंत्र ने कहा प्रभु उसके बाद फिर केवट ने नाव पार करके नदी गंगा जी को पार करके फिर वो भरद्वाज जी के आश्रम में गए। उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम गए, मुझे भेज दिया वापस। अभी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं प्रभु। महाराज चक्रवर्ती जी ने सुना कि राम अब नहीं आएंगे, क्योंकि राम प्रतिज्ञावान है, शीलवान है, गुणवान है, वो अपने 14 वर्ष पूरा करके ही आएंगे। अब ये तड़प रहे हैं महाराज। अब इनको तड़पता हुआ देखकर महाराज चक्रवर्ती जी के प्राण कंठ में आके अटक गए। जब इनको परेशान हुआ, माँ कौशल्या ने देखा तो माँ कौशल्या ने कहा महाराज धीर रखो, महाराज संभालो अपने आप को। राम रूपी ये वियोग समुद्र और ये अयोध्या के निवासी उस समुद्र के नाव है प्रभु, और हम सब परिवार वाले उस नाव की सवारी है महाराज, और उस नाव के खेवैया आप हो महाराज। यदि आपको कुछ हो गया तो इस परिवार का क्या होगा प्रभु? इस नाव को आपको ही खेवैया बनकर आगे पार करना है, इसलिए आप अपने आप को संभालो। महाराज चक्रवर्ती जी कह रहे कौशल्या, क्या आपको एक बात पता है? मुझे उस तापसी व्यक्ति ऋषि की आज बात याद आ रही